Hello friends, welcome to my YouTube channel Free Education Center. Today we will discuss what is genetic markers, what are types of genetic markers and their applications and their limitations, and a special focus on molecular markers. So let's begin. First, what is genetic markers? As name itself indicating, it is a marker. मार्कर मतलब क्या होता है? कोई चीज़ जो हम मार्क करते हैं और उससे हमें पता चलता है कि ये चीज़ क्या है. ठीक है, तो जेनेटिक मार्कर मतलब किसी की जेनेटिक को आप मार्क कर रहे हो किसी चीज़ के. जेनेटिक मतलब क्या है कि कोई ऐसा ट्रेट या किसी का ऐसा कैरेक्टर जो पॉलीमॉर्फिक है, आसानी से और आप उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और रेडिली यू कैन फॉलो इन सेग्रीगेटिंग जनरेशंस. एंड इट ऑल्सो इंडिकेट द जीनोटाइप, that is genetic constitution of that individual which exhibit that trait. तो वो जो ट्रेट है, ये क्या है जेनेटिक मार्कर? यही ट्रेट है. ये ट्रेट जो कि पॉलीमॉर्फिक है फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसे आप इजीली और रिलायबली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. एंड देन यू कैन ऑल्सो रेडिली फॉलो इन इट इन सेग्रीगेटिंग जनरेशंस. एंड इट इंडिकेट द जीनोटाइप, दैट इज जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ द इंडिविजुअल दैट एग्जिबिट द ट्रेट. क्या हो गया ये? जेनेटिक मार्कर. तो एक आइडियल जेनेटिक मार्कर कैसा होना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलीमॉर्फिक. पॉलीमॉर्फिक का मतलब है कि डिफरेंट इंडिविजुअल को ये डिस्टिंग्विश कर सकता है. ठीक है, या नहीं, डिफरेंट इंडिविजुअल में ये डिस्टिंग्विश कर सकता है क्योंकि ये अलग अलग है, मार्क कर सकता है ये. तो वो पॉलीमॉर्फिक है. मोनोमॉर्फिक मतलब वो ट्रेट सेम है हर जगह, तो वो आप उसे फॉलो अप नहीं कर सकते हो या उससे आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हो कि ये प्लांट कैसा है या वो प्लांट कैसा है या इसका क्या जेनेटिक कंस्टिट्यूशन है या उसका, क्योंकि वो मोनो है. लेकिन पॉली मतलब है कि वो सब में जो है, पॉली ज़्यादा में है, उसका जो मॉर्फोलॉजी होगा, जो उसकी मार्किंग होगी वो अलग होगी, जिससे आप उसे पता कर सकते हो. ठीक है. कोडोमिनेंट मतलब जो हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस को डिस्टिंग्विश कर सकता है. ठीक है. विच इनेबल द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ इंडिविजुअल बिटवीन हेट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस. देन मल्टी एलेलिक मतलब which will permit the classification of individual into more than 2 groups. Now it is classified as, एक तो आपका विजिबल मॉर्फोलॉजिकल मार्कर, मतलब जो आपको दिख रहा है, आप देख के बता सकते हो भाई कि इसका ये क्या है या वो क्या है. मतलब कोई लंबा है, कोई काला है, कोई गोरा है, उसकी सहायता से आप उसके बारे में उसको जेनेटिकली आप डिफाइन कर सकते हो. तो ये जो विजिबल मार्कर्स हैं, दे आर अर्लीस्ट जेनेटिक मार्कर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि आपका शेप एंड कलर ऑफ फ्लावर, कलर एंड शेप ऑफ फ्रूट्स. They are also known as naked eye polymorphism. Why? Because you can score it by naked eye. Now these traits represent actual phenotype of plant that are relevant to plant period. तो ये एक तरह से इसका एडवांटेजेस भी है. मतलब ये कि ये एक्चुअल जो हमारा फिनोटाइप है उसे रिप्रेजेंट करते हैं. दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर कभी हमसे ये पूछा जाए भाई मॉर्फोलॉजिकल मार्कर का भी क्या एडवांटेज है ओवर मॉलिकुलर एंड प्रोटीन, तो ये इसका है कि जब भाई मॉर्फोलॉजिकल हमें एक्चुअल फिनोटाइप बता रहा है जो कि हमें रेलिवेंट है, हमारे यूज़फुल है, हमें यूज़फुल है हमारे ब्रीडिंग टेक्निक्स में. ठीक है. सो दिस इज़ वन ऑफ इट्स एडवांटेज ओवर प्रोटीन एंड डीएनए मार्कर. तो 3 तरह के हमारे पास मार्कर्स हैं. एक तो मॉर्फोलॉजिकल है, दूसरा प्रोटीन है, तीसरा डीएनए भी है. वैसे एक और मार्कर भी हमारे पास है, वो है साइटोजेनेटिक मार्कर. ठीक है. तो एक तो ये बात हो गया कि एक्चुअल फिनोटाइप बता रहा है, जैसे प्रोटीन और डीएनए मार्कर. ये आपका एक्चुअल फिनोटाइप नहीं बताएगा, ये लोकेशंस, आर्बिट्रेरी लोकेशन. नाउ विच मे और मे नॉट डायरेक्टली करस्पॉन्ड टू स्पेसिफिक फिनोटाइप. नाउ इसके ऐसे मतलब आप इसको जो हमारा टेक्निक्स हैं, जो इक्विपमेंट है, एक तो सोफिस्टिकेटेड नहीं है, ना ही कोई खास हमें इसमें प्रिपरेशन करनी है. इसकी स्कोरिंग भी बहुत सिंपल और इनएक्सपेंसिव है. स्कोरिंग क्या होता है? स्कोरिंग मतलब होता है ना कि जब हम एलील का स्कोर करते हैं, जैसे किसी जेनेटिकली जीनोटाइप अगर हम स्कोरिंग करते हैं कि हाँ इसका ए है, बी है, क्या इसका जेनेटिक कंस्टिट्यूशन है, उसे हम कहते हैं स्कोरिंग. तो इसका स्कोरिंग सिंपल और इनएक्सपेंसिव है. लिमिटेशंस क्या है?
क्योंकि जो नंबर ऑफ़ मार्कर्स हमें मिलते हैं विजिबल या मॉर्फोलॉजिकल वो कम होते हैं। अब कम होने से क्या होता है कि आप पूरा मैपिंग में हमें हेल्पफुल नहीं होता है, सिर्फ कुछ मार्कर्स मिल रहे हैं तो आप और उस कुछ मार्कर को आप सिंगल क्रॉस या सिंगल मैपिंग पॉपुलेशन में आप एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, नाउ स्कोरिंग जो आपका है ये आप दैट फॉर दैट यू नीड होल प्लान and that too also at a specific development stage because we had doing here morphological कर रहे हैं, मतलब कि अब वो morphological जब उस स्टेज पे पहुंचेगा तभी आप उसकी morphology नोट आउट कर सकते हो ना, तो इसके लिए हमें टाइम लगेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरी बात, हमें पूरे प्लान को डेवलप करने तक रोकना है। जैसे कि डीएनए मार्कर में क्या, डीएनए तो हमने कभी भी आपने लैब में लगाया, 10 दिन में आपका पत्ती हो गया, आपने उसका डीएनए एक्सट्रैक्शन कर लिया। प्रोटीन में भी आप एंजाइम एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं कभी भी हम, लेकिन इसमें ऐसा नहीं। नाउ मैनी ट्रेड्स में हैव अ थ्रेशोल्ड फॉर एक्सप्रेशन का थ्रेशोल्ड बहुत से ट्रेड्स में होता है। अब एग्जांपल जैसे कि मान आपका है लीफ टिप बर्निंग इज एसोसिएटेड विथ लीफ रस्ट रेजिस्टेंट जीन LR34B, तो ये मॉर्फोलॉजिकल मार्कर का एग्जांपल हो गया। नाउ प्रोटीन बेस्ड मार्कर क्या है? प्रोटीन बेस्ड मार्कर वो मार्कर होते हैं विच यू कैन डिटेक्ट एज इलेक्ट्रोफोरेटिक वेरिएंट ऑफ प्रोटीन। हाउ दे आर जनरेटेड? दे आर जनरेटेड via small changes in the coding sequence of the concerned genes that alter the amino acid sequence of the concerned protein। देखिए, जो जीन होता है वो न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। अब जीन क्या है, उसमें कुछ कोडिंग सीक्वेंस है, वही कोडिंग सीक्वेंस जो कोड कर रहा है कि ये ट्रेट है या ये है इसका कैरेक्टर। ठीक है, अब वो जो कोडिंग सीक्वेंस है उसमें ऑल्ट्रेशन हो रहा है एंड दैट ऑल्ट्रेशन इज़ ऑल्टरिंग द अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ द कंसर्न प्रोटीन। तो ये जीन से ही तो प्रोटीन बनता है, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन के बाद वही ट्रांसलेट होकर प्रोटीन बना रहा है, मतलब वही हमारा जो न्यूक्लियोटाइड है वही तो ट्रांसलेट होकर अमीनो एसिड बन रहा है। तो न्यूक्लियोटाइड जो कोडिंग सीक्वेंस में चेंज हो रहा है उससे चेंजेस आ रहा है अल्टीमेटली कहाँ पे, अमीनो एसिड सीक्वेंस जो है, और उससे हमारे प्रोटीन चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ से जनरेट हो रही है ये जो आपके मार्कर्स हैं। इनके एडवांटेज ये हैं कि दे रिफ्लेक्ट द डिफरेंस इन जीन सीक्वेंस मोर डायरेक्टली, मतलब देन विजिबल एंड मॉर्फोलॉजिकल। नाउ ओनली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ टिश्यू इज नीडेड फॉर देयर डिटेक्शन, क्योंकि आपको ऐसे करना है लैब में, एंजाइम ऐसे या प्रोटीन ऐसे जो भी करना है उसके लिए थोड़ा ही अमाउंट चाहिए। सीडलिंग स्टेज पे आप इसे डिटेक्ट कर सकते हो। एक मार्कर के एनालिसिस से दूसरे को कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है और ढेर सारे मार्कर लोकाई आप एक बार में एनालाइज कर सकते हो। और आइसोजाइम जो है जनरली कोडोमिनेंट होते हैं। ठीक है, इनका एनालिसिस भी इजी है। तो ये प्रोटीन मार्कर्स होते हैं जनरली ये। हाँ, आइसोजाइम्स मतलब आपका क्या हो गया कि सेम एंजाइम है, लेकिन जो उनका मतलब एंजाइम्स हैं वो डिफरेंट हैं, बट उनके जो फंक्शंस हैं जो वो कैटालाइज कर रहे हैं वो सेम है। तो जनरली ये आइसोजाइम्स जो होते हैं कोडोमिनेंट है, इनका इसका एनालिसिस भी इजी है। लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन मतलब ये है कि एनी टू पेरेंट्स में भी पॉलीमॉर्फिक फॉर ओनली ए स्मॉल नंबर ऑफ प्रोटीन बेस्ड मार्कर। इसमें भी आपका देखिए मार्कर कम है, नंबर ऑफ मार्कर बहुत ज़्यादा भी नहीं है, और जो हमारा मैपिंग पॉपुलेशन भी होगा उस पर भी एनालिसिस हमारा सिर्फ कोई दो ही पैरेंट जो है पॉलीमॉर्फिक होगा, इसमें भी मतलब पॉलीमॉर्फिज्म भी कम मिलेगा। आइसोजाइम्स रिप्रेजेंट ओनली अ स्मॉल नॉन रैंडम सैंपल ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। मतलब जो हमारे आइसोजाइम्स है दे विल रिप्रेजेंट ओनली अ स्मॉल सैंपल। ठीक है, स्ट्रक्चरल जीन ऑर्गेनिज्म का केवल स्मॉल उस पर रिप्रेजेंट करेगा, तो इससे हम ज़्यादा अच्छा एनालिसिस हम नहीं दे पाएंगे अपने काम का। एंड इट डिटेक्ट ओनली सच म्यूटेशंस दैट प्रोड्यूस अ फंक्शनल एंजाइम विद चेंज्ड इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी। मतलब ऐसे एंजाइम जैसे चेंजिंग्स तो हो रही है, लेकिन ऐसे फंक्शनल एंजाइम ये हो रहा है जहाँ पे इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी चेंज हो रही है, उसे ही डिटेक्ट कर पाएगा। नाउ इट वैरी विद टिश्यू डेवलपमेंट स्टेज इन्वायरमेंट, मतलब इन्वायरमेंट डेवलपमेंट टिश्यू का इस पर इफेक्ट पड़ जाता है, तो इससे आपका जो रिजल्ट है वो उतना रिलायबल नहीं होगा और एनालिसिस उतनी अच्छी नहीं होगी। फॉर एग्जांपल एसिड फॉस्फेटेज ब्लॉकेज ASP1, इट इज़ क्लोजली लिंक्ड विथ निमेटोड रेजिस्टेंट इन टोबैको। थर्ड हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट यूजफुल है, मोस्ट एडवांटेजेस एंड एप्लीकेशन जो भी कहिए सब किस में है, DNA मार्कर।
नाम ही बता रहा है, मार्कर कहाँ पे मार्क कर रहा है, डीएनए में कर रहा है, ठीक है। मतलब वेरिएशन कहाँ पे हो रही है, जीनोमिक डीएनए सीक्वेंस ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। हाउ इट इज डिटेक्टेड एज डिफरेंशियल मोबिलिटी ऑफ फ्रेगमेंट इन अ जेल और हाइब्रिडाइजेशन विद एरे, या पीसीआर एम्प्लीफाई करके, या डीएनए सीक्वेंस डिफरेंस पे। मतलब कि जैसे कि हमारा एसएसआर डिफरेंट हमारे पास डीएनए मार्कर है ना, तो ये डिफरेंट डीएनए मार्कर हमारे डिटेक्ट कैसे हो रहा है, ये यही दिया है यहाँ पे। जैसे एसएसआर पीसीआर एम्प्लीफिकेशन से डिटेक्ट करेंगे, आरएफएलपी हाइब्रिडाइजेशन से करेंगे, एसएमपी डीएनए सीक्वेंस डिफरेंस बताता है, यही चीज़ है। और तीन तरह के डीएनए सीक्वेंस पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं डीएनए मार्कर में। एक तो वेरिएशन सिंगल न्यूक्लियोटाइड पे होगा, या इंसर्शन डिलीशन होगा, जो एक से सेवरल बेसिस। सिंगल मतलब क्या हो गया, एसएनपी। इंडल क्या है, आरएपीडी। एंड वेरिएशन इन नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स ऑफ फ्यू टू सेवरल न्यूक्लियोटाइड। नंबर ऑफ टैंडम रिपीट मतलब लेंथ की बात हो गई, ये कौन है, ये है एसएसआर, ठीक है। आइडियल डीएनए मार्कर कैसा होता है, एक तो पॉलीमॉर्फिक होना चाहिए, एक तो ये आइडियल है। आइडियल कैसा हो, तो ये आइडियल है, होते ही हैं ये, लेकिन उस आइडियल में भी आइडियल कैसा होना चाहिए, पॉलीमॉर्फिक भी हो, इवनली डिस्ट्रीब्यूट भी हो, मल्टी एलिडिक भी हो, जीनोटाइपिंग आसान और क्विक हो। जीनोटाइपिंग मतलब क्या है, जेनेटिक रेजिड्यूशन को पता करना, ठीक है। नन ऑफ अवेलेबल मार्कर ये सारे क्राइटेरिया मीट करता है, लेकिन हमारे एक्सपेरिमेंट और रिसर्च और थ्योरीज काम पे ये कंक्लूड हुआ है कि जो आपका सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म है दैट इज़ क्लोजेस्ट टू आइडियल, ठीक है। इनके दुनिया भर के एडवांटेज हैं, जैसे कि पॉलीमॉर्फिज एक्चुअली बेस सीक्वेंस में आपको पता रिप्रेजेंट कर रहा है। ढेर सारे मार्कर्स को आप डिफरेंट मार्कर ढेर सारे आप जो है ना मार्कर लोकाई हम एनालाइज कर सकते हैं, और हमारे पास होते हैं पॉलीमॉर्फिक, जिससे कि हम आराम से जीनोमिक मैप्स लिंकेज मैप, ये सारे मैप हम डिज़ाइन कर सकते हैं, और जीनोमिक रीजन का एनालिसिस कर सकते हैं। देन सीक्वेंस वेरिएशन इज़ डिटेक्टेड न्यूट्रल, ठीक है। मतलब कि एक का दूसरे के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है, कोई इंटरफेरेंस नहीं है, इसलिए न्यूट्रल है। एक डीएनए मार्कर की स्कोरिंग से दूसरे के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला, मतलब एक साथ हम दुनिया भर का स्कोरिंग कर सकते हैं। इनहेरिटेंस जो है सिंपल मैंडेलियन इनहेरिटेंस शो करते हैं। दूसरी बात है कि मार्कर की जीनोटाइपिंग है दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एनवायरनमेंट, डेवलपमेंट स्टेज ऑफ प्लांट, इससे कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। कहीं पे भी आप ग्रो करिए, और किसी भी कभी भी हमने कहीं पे भी ग्रो कर दिया और कभी भी उसे निकाला, उसका डीएनए निकाला और रिज़ल्ट हाथ में आ जाता है हमारे। मार्कर से इसका जो एस्से है वो नॉन डिस्ट्रक्टिव है, ठीक है। दूसरा हो गया आपका ये मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन विच कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर एलील दैट इज़ नॉट एक्सप्रेस्ड इन द अवेलेबल जीनोटाइप। मतलब जो एलील नहीं एक्सप्रेशन कर रहा है, हम उसके लिए भी मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन कैरी आउट कर सकते हैं, ठीक है। मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन क्या है, ये खुद का एक टॉपिक है, जिसको अगर समझना है तो खुद एक लेक्चर उसके लिए लगेगा। डीएनए सैंपल, हाँ आराम से आपने जैसे आज डीएनए एक्सट्रैक्शन किया, सालों तक आप उसे एनालाइज स्टोर कर सकते हैं, उसमें फ्रीज में -80 में रख दीजिए, बहुत साल तक रखना है तो, और आराम से कभी भी आप उसका एनालिसिस कैरी आउट करिए। स्पेसिफिक मार्कर स्टॉक्स आर नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। तो बहुत एडवांटेजेस हैं। अब इनके दुनिया भर के एप्लीकेशंस, और हर एक एप्लीकेशन अपने आप में एक टॉपिक है, जिसके ऊपर आप एक लेक्चर, हम एक डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए खुद का एक टॉपिक, जैसे कि मास हो गया, मास मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन क्या है, क्यों है, कैसे है, ठीक है। देन जेनेटिक रिसोर्सेज को मैनेज करने में हेल्प करता है, यूटिलाइज करने में। जेनेटिक रिसोर्सेज क्या है, ये खुद में एक डेफिनेशन है, जेनेटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं, और डिफरेंट हमारे कौन कौन से जर्म प्लाज्म क्या होते हैं, वेराइटीज़ क्या होती हैं, ठीक है, और क्यों हम स्टोर करते हैं, और जैसे आपके कहाँ कहाँ स्टोर हो सकते हैं, जीन बैंक क्या होता है, ये अपने आप में एक टॉपिक हो गया। दैन फिंगरप्रिंटिंग ऑफ स्ट्रेन्स एंड वेराइटीज़, फिंगरप्रिंटिंग क्या है, क्यों है, किसने लाया था, ये अपने आप में एक है टॉपिक है। दैन मैपिंग ऑफ जीन्स एंड क्यूटीएल, मैं ये टॉपिक आई विल कैरी ऑन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मैपिंग ऑफ जीन्स एंड मैपिंग ऑफ क्यूटीएल, हाउ इट इज़ कैरीड आउट, और क्या है इसका तरीका, तो तरीका क्या है, पॉपुलेशन कौन सी हमें चाहिए, जो भी इसके डिफरेंसेस हैं और टेक्निक्स हैं। देन एफिशिएंट मास फॉर टाइटली लिंक्ड क्यूटीएल्स, टाइटली लिंक क्यूटीएल क्या है, ठीक है, एफिशिएंट मास क्या है, सब एक अपने आप में
डिस्क्रिप्शन है। पोजिशनल क्लोनिंग ऑफ जीन्स एंड QTL, ठीक है, ये भी अपने आप में एक बहुत अच्छा टॉपिक है। देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोम सेगमेंट कंट्रीब्यूटिंग टू इम्प्रूवमेंट ऑफ द इन द टारगेट ट्रेट, मतलब हम ऐसे ऐसे क्रोमोसोम सेगमेंट्स, पूरे क्रोमोसोम सेगमेंट ही जो हमारे इम्प्रूवमेंट में हेल्प करेंगे, ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। देन इस्टेब्लिशिंग phylogenetic relationship among different strain and species. Now what is phylogenetic relationship, कैसे निकालते हैं, इसका क्या फॉर्मूला है, ये अपने आप में एक लेक्चर है। देन एक टॉपिक है, पूरा चैप्टर है ये कि सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स फॉर हाइब्रिडाइजेशन, मतलब कौन कौन पेरेंट हम हाइब्रिडाइजेशन मतलब आगे क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लिए कैरी आउट करें, इसके सिलेक्शन में तो भाई इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत ही हेल्पफुल है ये। देन असेसिंग द बेसिस ऑफ सोमैक्लोनल वेरिएशन। अब सोमैक्लोनल वेरिएशन क्या है, एक खुद अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है ये। आइडेंटिफिकेशन ऑफ वाइड हाइब्रिड क्या है। देन जीन पिरामिडिंग तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है, जो कि बहुत ही जगह इसके यूजेस हैं। और देन अब एक सिंपल माइंड मैप जैसा क्लासिफिकेशन देखिए मार्कर्स का कैसे है, DNA मार्कर्स का। एक तो इनकी क्रोनोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग है, मतलब फर्स्ट जनरेशन है, सेकंड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन वही लो थ्रूपुट हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड जो मार्कर्स हैं, जैसे कि RFLP, RFPD, ये सब आ गए। देन सेकंड जनरेशन में आपका मीडियम थ्रूपुट PCR बेस्ड मार्कर जैसे SSR और AFLP। थर्ड जनरेशन में हमारे यहाँ हाई थ्रूपुट सीक्वेंस बेस्ड EST एंड SLP। सेकंड कैटेगराइजेशन हमने कर रखा है PCR बेस्ड है, नॉन PCR बेस्ड। PCR मतलब वही आपका SSR, ISSR, RAPD, और नॉन PCR बेस्ड मतलब RFLP, रेस्ट्रिक्शन एसोसिएटेड डाइजेशन मतलब RAD मार्कर। ये तीसरा आपका हमारा क्लासिफिकेशन है, वेरिएशन कहाँ हो रहा है, DNA सीक्वेंस में हो रहा है कि लेंथ में हो रहा है। तो सीक्वेंस में हो रहा है तो SNP, लेंथ में हो रहा है तो SSR। बहुत बार मैं इस पर बता चुकी हूँ ये क्या मतलब होता है इसका, क्योंकि जब मैंने SSR पढ़ाया तभी मैंने बता दिया था। देन एक इसका क्लासिफिकेशन है लोकेशन और फंक्शनल सिग्निफिकेंस की बेसिस पे, दैट इज़ रैंडम है, जीन बेस्ड है या फंक्शनल है। एक बार ARS के मेंस पेपर में पूछा गया था व्हाट इज़ फंक्शनल मार्कर और कैसे ये बनते हैं, इनके क्या क्या वो हैं। तो इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रैंडम जीन बेस्ड। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है डिफरेंस बिटवीन रैंडम मार्कर, जीन बेस्ड मार्कर या जीन बेस्ड फंक्शनल, इस टाइप से आ सकता है, ठीक है। तो आई विल फिनिश अप दिस चैप्टर हेयर। I hope it will be useful for you guys, and if there is any queries, doubt, please let me clear it. Thank you so much.